नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं थी, सिर्फ मातम नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। लाखों लोग अपने सुप्रीम लीडर अली खamenei को अंतिम विदाई देने उमड़े। हर तरफ आंसू थे, लाल झंडे थे और गूंज रहे थे गुस्से से भरे नारे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा थी या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल अली खamenei की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के अलग अलग हिस्सों से लोग तेहरान पहुंचे। युद्ध में घायल सैनिक, अपने परिजनों को खो चुके परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई अपने नेता को आखिरी सलाम देने आया। कई लोगों के हाथों में लाल झंडे थे। ईरान में लाल झंडे को अक्सर शहादत और न्याय की मांग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इस दृश्य को लेकर दुनिया भर में कई तरह की राजनीतिक और रणनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। इस दौरान एक तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। IRGC से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी जनरल सैयद माजिद मौसावी ताबूत के पास भावुक होते दिखाई दिए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। अब सवाल यह है कि क्या इस भावनात्मक माहौल का असर ईरान की भविष्य की रणनीति पर पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। विश्लेषकों का मानना है कि किसी बड़े नेता की मृत्यु के बाद अक्सर देश के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ईरान में और ज़्यादा एकजुटता देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि आगे की रणनीति पूरी तरह नए नेतृत्व और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की भी चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर अमेरिका का दबाव असर दिख रहा है। वहीं ईरान समर्थक इसे पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। यानी बयान भी हैं, जवाब भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये तनाव यहीं खत्म होगा या आगे और बढ़ेगा? इसी बीच ईरान के सामने कई बड़े मुद्दे भी खड़े हैं। पहला, लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंध। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तीसरा, मिसाइल कार्यक्रम पर लगातार सवाल। चौथा, पश्चिम एशिया में बदलते सामरिक समीकरण। और पांचवा, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताएं। इन सभी मुद्दों का असर आने वाले दिनों में ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कहना कि ईरान निश्चित रूप से युद्ध का ऐलान करेगा या किसी देश पर हमला करेगा, फिलहाल सिर्फ एक अटकल होगी। ऐसे में किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले फैसले पूरी तरह ईरान के नेतृत्व, क्षेत्रीय हालात और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर निर्भर करेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि अली खamenei की अंतिम विदाई ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर पश्चिम एशिया की ओर मोड़ लिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि तेहरान से अगला राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश क्या आता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अली खamenei की अंतिम यात्रा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीति एक बार फिर युद्ध पर भारी पड़ेगी? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।